Hello everyone, welcome to SQ Digital Learning Classes. My name is Lavkesh Tripathi, Department of Electronics and Communication Engineering. और जो आज का मेरा टॉपिक है वो है लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। सो हियर वी गो। बेसिक लॉजिक गेट की कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ पार्ट्स पढ़ना है तो उसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेसिक लॉजिक गेट पढ़ने को मिलेगा। बेसिक लॉजिक गेट मोस्टली क्या होता है, बूलियन फंक्शन पर डिपेंड करता है। और इसमें हम कुछ लॉजिक गेट्स में क्या करते हैं, मोस्टली हम सिंगल या मल्टीपल बाइनरी इनपुट्स देते हैं जहां से हमको एक आउटपुट बाइनरी आउटपुट निकल के मिलता है। अगर सिंपल टर्म में बात करी जाए तो लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है डिजिटल सिस्टम का। बहुत सारे टाइप्स हैं हमारे बेसिक लॉजिक गेट के, लेकिन मोस्टली कॉमन जो हमारे टाइप्स हैं वो है ऑर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, एक्सॉर गेट। और इन्हीं गेट को अगर हम आपस में मर्ज कर देते हैं तो आप यहाँ पर देखिए आपको नैंड गेट मिलेगा, नॉर गेट मिलेगा, एक्सॉर गेट मिलेगा और एक्स नॉर गेट मिलेगा। तो पहला जो हमारा गेट स्टार्ट होता है वो है ऑर गेट। तो ऑर गेट में क्या होता है, ऑर गेट में अगर आप एक इनपुट देते हैं तो आपको एक आउटपुट मिलेगा। मींस आपको यहाँ पर आउटपुट दिख रहे हैं सिंगल 1, इनपुट दिख रहे हैं आपको 2 यहाँ पर। अगर आप किसी एक में 1 इनपुट देंगे, दोनों में से यहाँ 0 देंगे तो अभी आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पर 1, क्योंकि एक्सप्रेशन क्या कहता है इसका, बूलियन एक्सप्रेशन y = a + b। अब आप यहाँ वैल्यू पुट करके देखिए ज़रा। अगर सपोज आपने यहाँ पर a की जगह 0 वैल्यू पुट करी और b की जगह वैल्यू क्या पुट करी 1, तो आपका आउटपुट क्या आएगा 1। अगर आपने a की जगह 0 वैल्यू पुट करी और v की जगह भी 0 वैल्यू पुट करी तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा 0। दैट मीन्स आपको दो इनपुट में से एक आउटपुट 1 देना जरूरी होता है इसमें, ठीक है। ट्रुथ टेबल यही है जो मैंने अभी आपको समझाई। 0 आउटपुट 0 जब देते हैं आप तो आपको 0 मिलता है आउटपुट। और अगर आप एक इनपुट दे रहे हैं 0, एक 1 दे रहे हैं तो एक आपको आउटपुट मिलेगा 1। अगर आप 1 दे रहे हैं एक यहाँ पर a पर, b पर इनपुट दे रहे हैं 0 तो आपको आउटपुट मिलेगा 1। और इनपुट अगर आप दोनों 1 1 दे रहे हैं तो आपको आउटपुट भी 1 मिलेगा। तो ये था आपका ऑर गेट। नेक्स्ट आपका स्टार्ट है एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में इट्स अ वेरी कंपलसरी, आपको दोनों ही आपके इनपुट 1 रखने पड़ेंगे। अगर आप अपना इनपुट 1 नहीं रखेंगे तो आउटपुट आपको 1 नहीं मिलेगा, क्योंकि बूलियन एक्सप्रेशन क्या कहता है y = a.v, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट करिए। ये आपका लॉजिक सर्किट डायग्राम है एंड गेट का। अब आप वैल्यू पुट करिए। अभी आपने खुद देखा यहाँ पर कि एक्सप्रेशन क्या बोलता है, y = a.b है। अब वैल्यू पुट करिए, a की वैल्यू आप 0 पुट करिए, b की वैल्यू 0 पुट करिए, 0.0। तो आपका आउटपुट क्या मिला यहाँ पर, आपका आउटपुट क्या मिला यहाँ पर 0। आपका आउटपुट यहाँ 0 मिलता है। अब आप वैल्यू पुट करिए 0 1, a की जगह आप पुट करिए 0, b की जगह वैल्यू पुट करिए 1, तो अभी आपको वैल्यू क्या मिलेगी 0। एक्चुअली डॉट शोज मल्टीप्लिकेशन। अगर आप a × b करेंगे तो y = ab मिलेगा आपको यहाँ पर। अब इसके लिए कंपलसरी क्या है, आपके अगर दोनों इनपुट 1 1 है तो आपका आउटपुट आपको 1 मिलेगा। तो a = अगर 1 है और b = 1 है तो आपका y = क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आपका ट्रुथ टेबल थी एंड गेट की। तो अब आप नेक्स्ट गेट आपका है नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है, अगर आप इनपुट 0 देंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा 1, और अगर आप इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट मिलेगा 0। ये आपका सर्किट डायग्राम है। और बूलियन एक्सप्रेशन आपका यहाँ पर y = a
बार। इसका मतलब क्या होता है कि y इक्वल नॉट ए, y इक्वल नॉट ए। ओके, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ट्रुथ टेबल आपकी यहाँ पर सामने है। अगर आप इनपुट 0 देंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा 1, और अगर आप इनपुट देंगे 1 तो आपको आउटपुट मिलेगा 0। अब नॉट गेट के साथ ही हम कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। नॉट गेट अगर और के साथ मिलता है तो वो नॉर बन जाता है, एंड के साथ मिलता है तो नैंड बन जाता है। तो ये कुछ हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट थे जो हम इसमें पढ़ने अभी आपको पढ़ाएंगे इसमें। अब इसके बाद आता है आपका नैंड गेट। अब नैंड गेट कैसे बना होगा? तो नैंड गेट मोस्टली बनता है आपका नॉट और एंड से मिलकर। ओके, और इसका बूलियन एक्सप्रेशन आप देखिए, और यहाँ पर ये इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम देखिए। y इक्वल टू, पहले हमने पढ़ा था एंड गेट में y इक्वल टू a डॉट बी, और यहाँ पर क्या है, नैंड, नॉट लग गया है तो बार लग गया है इसके ऊपर। ओके, अब इसकी हम टेबल देखते हैं, ट्रुथ टेबल देखिए। एक्सप्रेशन क्या था आपका? एक्सप्रेशन है आपका y इक्वल टू a डॉट बी बार, यही है आपका एक्सप्रेशन। चलिए वैल्यू पुट कराइए। अगर आपका a 0 रहेगा, b 0 रहेगा तो आउटपुट आएगा 1। देखिए ये 0 था, ये 0 था, बार लगा हुआ है इसके ऊपर, तो यहाँ से अल्टीमेटली क्या आएगा 0। अब 0 के ऊपर नॉट वाला बार लगा हुआ है तो ये क्या कर देगा, अल्टीमेटली इसको कन्वर्ट कर देगा 1 में। ठीक है, अब सेम एज इट इज आप 1 रखिए, 0 रखिए, तो y इक्वल टू a डॉट बी बार, a की जगह आप 1 रखिए, b की जगह 0 रखिए और बार लगा दीजिए। तो आपका यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 आएगा, और 0 के ऊपर बार लगा होगा तो क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा आपका 1। सेम एज इट इज आप 1 1 वैल्यू पुट करिए। अब देखिए y इक्वल टू अभी हमने एक्सप्रेशन पढ़ा a डॉट बी का बार। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट करिए 1 मल्टीप्लाई 1 के ऊपर बार, तो यहाँ से क्या आएगा 1 के ऊपर बार, 1 के ऊपर बार आ जाएगा। इट मीन्स ये चेंज कर देगा क्योंकि नॉट भी लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट 0 हो जाएगा। तो लास्ट वाले केस में आप देख रहे हैं यहाँ पर आउटपुट इनका 0 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट गेट हम देखते हैं। ये हमारा नॉर गेट आ गया। नॉर गेट किससे मिलके बनता है? तो और गेट और नॉट गेट जब मिक्स हो जाते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट में तो ये क्या बना देता है, ये आपका बना देता है नॉर गेट। अब नॉर गेट का एक्सप्रेशन कैसा रहेगा? अभी आपने और गेट का एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ था। और गेट का एक्सप्रेशन आपका था, और गेट का एक्सप्रेशन था y इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉर गेट है आपका, नॉट गेट भी लगा हुआ है इसके साथ और के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर बार आ जाएगा। अब बार आ जाएगा तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a प्लस बी का बार। इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं अब हम। ये इसकी ट्रुथ टेबल है। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या अभी पढ़ा, y इक्वल टू a प्लस बी का बार, ये एक्सप्रेशन था हमारा। अब आउटपुट यहाँ देखिए 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर a 0 है, b 0 है। देखें वैल्यू पुट करके, अगर a 0 हो गया प्लस b 0 हो गया, इसके ऊपर बार लगा दिया तो यहाँ से अल्टीमेटली 0 प्लस 0 0 हो गया, और इसके ऊपर बार लगाया तो यहाँ से आउटपुट क्या आ गया आपका, यहाँ से आउटपुट आ गया आपका 1। दैट मीन्स अगर दो आपके वेरिएबल 0 0 रहेंगे तो क्या आएगा, आउटपुट 1 आएगा। और आपके एक इनपुट अगर 1 रहेगा तो भी 0 आएगा, एक इनपुट 0 रहेगा। इसका भी एग्जांपल अभी आपको मैं बता रहा हूँ। सपोज इस वाले इक्वेशन में अब a की जगह वैल्यू पुट करिए, y इक्वल टू a प्लस बी का बार, वैल्यू पुट करिए, a की जगह 0 प्लस b की जगह 1। ये हो जाएगा कि ये क्या बनेगा 1। अब 1 के ऊपर बार लगाएंगे तो ये अल्टीमेटली क्या है, नॉट गेट लगा हुआ है, तो ये चेंज कर देगा किसमें, 0 में। तो ये हो गया आपका। दैट मीन्स अगर एक भी सिंगल इनपुट 1 है तो अभी आपका ये 0 देगा। इस वाले केस में देख लीजिए a 1 था तो 0 के साथ 0 दिया, लेकिन अगर दोनों 1 1 है, दोनों 1 1 है तो उस केस में भी 0 देगा। क्यों देगा? क्योंकि 1 प्लस 1
1 इनपुट देगा तो 1 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0। ये हो गया आपका नॉट गेट का। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम एक्सक्लूसिव और गेट। अब एक्सक्लूसिव और गेट क्या होता है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव और गेट में कुछ नहीं है, जो हमने और गेट पढ़ा हुआ था उसी में हम एक डबल सर्किट का यहाँ पर कोडिंग दिखाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या रहता है, एक्सप्रेशन हमारा चेंज हो जाता है, बूलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू a प्लस बी का होल समेशन बार, ठीक है। तो y इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन को आप ओपन करेंगे तो y इक्वल टू a बार, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो मैंने डैश करके लिखा हुआ है यहाँ पर, y इक्वल टू a बार डॉट b प्लस a डॉट b बार। ये आप एक्सप्रेशन इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। अब इसकी हम ट्रुथ टेबल पर जाएंगे, तो अब हम ट्रुथ टेबल पढ़ते हैं एक्सऑर गेट की। तो एक्सप्रेशन था इसका y इक्वल टू a समेशन b, ठीक है। अब इसको ओपन करें तो a बार डॉट b प्लस b बार डॉट a, ये इसका एक्सप्रेशन है। अब वैल्यू पुट कराते हैं हम यहाँ पर, a की जगह 0 और b की जगह 0, ठीक है। तो a की जगह 0 अगर आप रखेंगे तो a के ऊपर बाल लगा हुआ है, तो 0 को ये क्या कन्वर्ट कर देगा, 1 में कन्वर्ट कर देगा। डॉट लगाएंगे, फिर b की जगह क्या है, 0 है, ठीक है, प्लस b की जगह यहाँ पर 0 है लेकिन बार लगा हुआ है, तो 0 से क्या कन्वर्ट कर देगा, ये 1 में कन्वर्ट कर देगा, तो 1 हो जाएगा डॉट। अब a की जगह क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे, तो a की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ से क्या आएगा 0, यहाँ से भी क्या आएगा 0, तो ओवरऑल आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आउटपुट आ जाएगा। अब सिंगल एक और हम आउटपुट लेते हैं यहाँ पर, 1 वाला कैसे आ रहा है इसको बताते हैं, ठीक है। तो a की जगह आपको 0 पुट करना है, ठीक है। सेकंड वाले इनपुट की बात कर रहे हैं, a की जगह क्या है 0, तो a की जगह जब आप 0 रखेंगे तो ये कन्वर्ट कर देगा 1 में आपका, डॉट b की जगह क्या है आपका 1 है, प्लस ये सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, सेकंड वाले इनपुट्स जो हम दे रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद आप b वाले को देखिए, b वाले में क्या है 1 है, यहाँ पर b में 1 है, तो b क्या कर देगा, 1 को चेंज कर देगा क्योंकि इसके ऊपर बाल लगा हुआ है, तो 1 से चेंज हो जाएगा 0 में, डॉट आ जाएगा यहाँ पर। a क्या है आपका, a ऑलरेडी 0 हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ से तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा 0, 1 प्लस 0, तो आउटपुट क्या आएगा आपका, आउटपुट आ जाएगा आपका सिंगल 1, ठीक है। आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा आपका सिंगल 1। सेम केस 1 एंड 1 के लिए रहेगा। तो ये आपकी ट्रुथ टेबल हो गई आपकी और गेट की फिनिश। इसके बाद नेक्स्ट गेट आपका जो आता है वो आता है एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट भी सेम ही है, जैसे अभी हमने एक्सऑर गेट पढ़ा वैसे ही एक्सनॉर गेट है, बस यहाँ पर नॉट गेट लग जाएगा आपका, बाकी डबल सर्किट कोडिंग दिख रही है आपको यहाँ पर। बूलियन एक्सप्रेशन इसका इस तरीके से होता है, बस बार लग जाता है इसमें, ठीक है। वहाँ पर अभी हमने पढ़ा हुआ था a प्लस बी कंप्लीट, y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू a डॉट बी। इसको आप ओपन जब करेंगे तो y इक्वल टू a डॉट बी प्लस a बार b बार, ये आपका बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं अब हम। चलिए, ट्रुथ टेबल को समझने के पहले इसका एक्सप्रेशन आप लिख लें यहाँ पर, ठीक है। तो y इक्वल टू अभी आपने देखा a समेशन b, ये ब्रैकेट में बंद करके ये बार लगा लिया, ठीक है। आप इसको बार इस तरीके से लगा ले सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये वाला भी बार लगा सकते हैं आप इस पर। अब जब इसको आप ओपन करेंगे तो आ जाएगा a डॉट बी प्लस a बार b बार, ये इसका आउटपुट आ जाएगा। अब हम वैल्यू पुट कराते हैं, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। चलिए वैल्यू पुट कराएं। a इक्वल टू पहले वाले केस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाले केस की बात कर रहे हैं यहाँ पर आप, a 0 b 0। चलिए a की जगह 0 लिखिए, b की जगह 0 लिख दीजिए, लेकिन यहाँ a बार लगा है तो ये 0 को कन्वर्ट कर देगा 1 में, यहाँ पर भी लगा हुआ है 0 कन्वर्ट कर देगा 1 में, ठीक है। तो यहाँ से 0 आ गया प्लस 1 आ गया, तो अल्टीमेटली यहाँ से हमको आउटपुट क्या मिला 1। तो देखिए आप यहाँ पर आउटपुट 1 है। अब हम एक केस लेते हैं 1 0 1 0 वाला, ठीक है। सेकंड केस लेते हैं इसका,
सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में क्या है, ए की वैल्यू है आपकी 0, बी की वैल्यू 1 है। ए की वैल्यू रखिए आप 0 यहाँ पर, बी की वैल्यू रखिए यहाँ पर 1, ठीक है। प्लस ए बार बी बार, ए बार बी बार देखते हैं तो 0 से ये क्या कन्वर्ट कर देगा, 1 में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि बार लगा हुआ है, डॉट लगाएंगे यहाँ पर। फिर बी बार यहाँ लगाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, 0 में कन्वर्ट कर देगा। तो 1 × 0 तो यहाँ से आ जाएगा 0 प्लस यहाँ से आ जाएगा 0, तो आउटपुट आपका क्या निकल कर आया यहाँ पर 0। दैट मीन्स अगर दो इनपुट में कोई भी 1 रहता है तो आउटपुट क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। ऐसे ही अगर दोनों आउटपुट क्या रहेंगे 1 रहेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आपका एक्स नॉर गेट हो गया। अब कुछ एप्लीकेशंस हैं, इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। लॉजिक गेट्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे मोस्टली आप देखेंगे इनके जो फंक्शंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं बूलियन फंक्शन पे, और जो हम इनकी एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं वो ट्रुथ टेबल के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। तो आप मोस्टली इन सर्किट्स को देखेंगे, जैसे सेफ्टी थर्मोस्टेट्स, पुश बटन लॉक, ऑटोमेटिक वाटरिंग सिस्टम, लाइट एक्टिवेटेड बर्जलर अलार्म्स एंड मैनी अदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। यहाँ हम इनके एप्लीकेशंस को देखेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।